कैबिन क्रू की जॉब ग्लैमरस है या फिर इसके पीछे बहुत सारी चैलेंजेस भी हैं? अगर आप भी इंस्टाग्राम में कैबिन क्रू को परफेक्ट मेकअप, लग्जूरियस होटल एंड ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन के साथ देखते हो और आप बोलते हो कि यार क्या लाइफ है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. This is Soumya and I am working as a cabin crew in Indigo Airlines and now अब मुझे नवंबर में 3 साल हो जाएगा और टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपको कैबिन क्रू की रियल एंड रियलिटी के बारे में दिखाने जा रही हूँ। This is about the pros and cons of being a cabin crew. So if you are planning to be a cabin crew or you are just curious about it, you are just doing some research, then this video is helpful for you. I'm going to start with the pros of being a cabin crew. The first one is obviously travel the world. So being a cabin crew means आपको बहुत सारे चांस मिलेंगे to travel international and domestic both. जिसमें से आपको लेवर मिलेगा and you can go out explore that place. For someone who loves traveling and who loves to explore new places, this is gonna be interesting for you. The second advantage is you learn independence. अब जो आपके पास जॉब है, you have right, you have every freedom to do whatever you want. You become mentally so strong because every flight teaches you something new. Third advantage I would say personality development. Trust me, this job is gonna give you a lot of confidence in your life. आप stranger से communicate करते हो, आपके सामने randomly ऐसी situation आ जाएंगी जो आपको handle करनी है, आप different culture के लोगों के साथ मिलते हो, आप उनको जानते हो and you know when you deal with a lot of passenger in a day, आपका communication skill वैसे ही खुद improve हो जाता है. Fourth advantage I would say is grooming and professionalism. We all know as a cabin crew, grooming plays a very important role in our job profile. Initially आपको लग सकता है कि भाई इतना मेकअप, हेयर स्टाइल, इट्स अ वेरी बिग टास्क, बट इट्स नॉट, बिकॉज समवेयर आपको उसकी इतनी अच्छी आदत हो जाती है, आई वुड से, कि आप कहीं बाहर जाते हो तो यू फील लाइक यार अच्छे से ड्रेस्ड अप, अच्छे से ग्रूम्ड अप होके जाए. सिक्स एंड माय फेवरेट बेनिफिट इज द फ्लाइट बेनिफिट्स. सो आपको और आपकी फैमिली मेंबर को डिस्काउंटेड टिकट्स मिलती हैं, बट दैट्स ओनली फॉर योर फैमिली मेंबर. सो नन ऑफ योर ताऊ के लड़के, चाचा के लड़के, मासी मौसा, no one can enjoy that flight ke benefit. Now the next advantage I would say is it's not a 9 to 5 job. So basically अगर आप उनमें से हो जिसको एक फिक्स रूटीन पसंद है कि हाँ भाई मुझे इतने बजे जॉब पे जाना है, इतने बजे वापस आना है, सो दिस जॉब इज डेफिनेटली नॉट फॉर यू बिकॉज इसमें कोई टाइम रूटीन है ही नहीं. If you want to be a cabin crew, you have to accept that every day is new for you. आपको हर दिन सेम कलीग नहीं मिलते हैं. You fly with new people every single day. So basically every flight become a new story. This is a very good job for someone like me जिसको एक ऐसा जॉब नहीं चाहिए था कि भाई हाँ रोज सुबह उठ रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर वही, मतलब डेली का वही चीज. आई डिडंट वांट इन माय लाइफ. सो इफ यू आर समवन लाइक मी देन यस यू विल एंजॉय दिस. नेक्स्ट बेनिफिट इज 5 स्टार होटल्स. जब भी हम लेओवर्स में जाते हैं ना, हमको अकोमोडेशन फ्री होता है. आवर कंपनी प्रोवाइडर्स 5 स्टार होटल इन द लेवर एंड वहां पे फूड कॉम्प्लीमेंट्री होता है, लॉन्ड्री कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जिम एक्सेस कॉम्प्लीमेंट्री होता है, स्विमिंग पूल एक्सेस कॉम्प्लीमेंट्री होता है. तो या यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग इन योर लेओवर, डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू लाइक. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू. अब इतनी सारी अच्छी बातें कर ली है तो थोड़ा रियलिटी चेक भी देना पड़ेगा. द फर्स्ट वन इज इर्रेगुलर स्लीप शेड्यूल एंड ट्रस्ट मी दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. आज अगर मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है और आज मुझे 2 बजे उठना पड़ रहा है, तो कल मुझे दिन की फ्लाइट भी दे सकते हैं. आई विल टेल यू वन थिंग अबाउट माई शेड्यूल. एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, आई वॉज डूइंग 4 सेक्टर, तो मैंने रात को 4 सेक्टर करे और बेसिकली मैं रात को निकली थी, तो मैं सुबह 6 बजे आई केम बैक टू माई रूम. ओके, सो बेसिकली आज के 6 बजे आई केम बैक टू माई रूम 4 सेक्टर करने के बाद. सुबह मैंने 4 सेक्टर करे. टुडे आई एम इन माई रूम एट 6 AM. उसके बाद मैं कमरे पे आके चेंज करके नहा के सीधा सोई हूँ बिकॉज मुझे रात के 10 बजे फिर से जाना था. Like on the same fucking day I have to go for 2 times. एक बार सुबह मैं 6 बजे ड्यूटी करके आई और फिर मुझे शाम को 10 बजे जाना था वापस. दिस इज वट आई हैव डन. सो बेसिकली एक फ्लाइट के बाद मिनिमम रेस्ट आपका होता है 12 घंटा. उसके बाद आपको फ्लाइट दे सकते हैं.
नाउ इट डिपेंड्स, आपको एक फ्लाइट के बाद 12 घंटे का रेस्ट मिल रहा है, 15 का मिल रहा है, 16 का मिल रहा है, 17 का मिल रहा है, तो स्लीप साइकिल की ना बहुत गंदी लग जाती है। एविएशन में स्लीप शेड्यूल नाम की कोई चीज है ही नहीं भाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड डिसएडवांटेज, इट्स मिसिंग फेस्टिवल एंड फैमिली फंक्शन। सो बेसिकली अगर आप घर में बैठोगे तो फ्लाई कौन करेगा, तो इसीलिए अगर मुझे दिवाली में छुट्टी चाहिए, सो मुझे उसके लिए 2-3 महीने पहले से छुट्टी लगानी पड़ेगी। अगर वो अप्रूव हुई, सिर्फ तभी मुझे छुट्टी मिलेगी, वरना मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। सो बी प्रिपेयर टू मिस योर फैमिली फंक्शन एंड द फेस्टिवल्स। थर्ड एडवांटेज इज इट्स क्वाइट फिजिकली टायरिंग। अ कैबिन क्रू जॉब इज फिजिकली टायरिंग, और आपको समझ में आएगा जितना ज्यादा आप फ्लाई करते हो ना, आपको फिजिकली बहुत ज्यादा वीकनेस आना स्टार्ट हो जाती है, बॉडी पेन बहुत जल्दी आपको स्टार्ट हो जाता है। सो या लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं इट अफेक्ट्स आवर बॉडी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर डिसएडवांटेज, इट्स डीलिंग विद द डिफिकल्ट पैसेंजर्स। Oh my god. This is the difficult one. You have to deal with a passenger who is not going to listen you. वो कुछ सुनने को रेडी नहीं होगा भाई. You have to be very calm. You have to just listen to that passenger कि हाँ भाई तू बोल. हम नहीं उल्टा जवाब दे सकते. We can make them understand very politely, but we cannot just do this तू तड़ाका and all. We can't. Next disadvantage is fatigue. एज आई मेंशन पहले भी कि भाई इतनी लंबी लंबी फ्लाइट मैं करती हूँ, मैं 13 घंटे की फ्लाइट करती हूँ, जिसमें हमको जेट लैग हो जाता है, हम इतना ज्यादा थक जाते हैं कि हमारी बॉडी को रिकवर होने में कम से कम पूरा 1-2 दिन चाहिए। सो इफ यू आर डूइंग 4 सेक्टर्स इन 1 डे, ठीक है, उसमें फिर भी आपको आफ्टर फ्लाइट जितनी थकान लगेगी ना, वो कम है इन कंपैरिजन टू इफ यू आर डूइंग अ 12 to 13 hour फ्लाइट। या दीज आर द फ्यू डिसएडवांटेज आई वुड से, और द कॉन्स ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू। नाउ जब मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या कैबिन क्रू बनना वर्थ इट है, देन मेरा आंसर तो होगा यस। But then this really depends upon what kind of person you are. If you are someone who prioritize your routine or your sleep, then this job is not for you. But if you are someone who is ready to work in different time, और अगर आपको लगता है आप उस हिसाब से अपनी स्लीप बैलेंस कर लोगे, then yes you can definitely do this job. And वी ऑल नो यार, हर जॉब के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हर जॉब परफेक्ट नहीं होती है। एंड या दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप भी कैबिन क्रू बनना चाहते हो और इस प्रोफेशन के बारे में जेन्युइनली आगे बहुत चीजें जानना चाहते हो, देन यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। और कमेंट में मुझे बताओ कि अगर आप कैबिन क्रू बनने का ड्रीम देखते हो तो आप किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।